नमस्कार। ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और इस घटना से करण जौहर से लेकर के बॉलीवुड के तमाम उन चेहरों को थोड़ी अक्ल आनी चाहिए जो ज़मीनी हकीकत को और लोगों की भावनाओं को परे रख करके, उनकी अवहेलना करके फ़िल्में बनाते हैं और हिंदू संस्कृति की जो हिंदुओं के आराध्य देव हैं, उनकी मजाक बनाने की कोशिश करते हैं अपनी फ़िल्मों में। आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर और ब्रह्मास्त्र फ़िल्म के डायरेक्टर आर्यन मुखर्जी, वो गए थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने और पूजा पाठ करने के लिए। लेकिन वहाँ बजरंग दल और हिंदू संगठनों के जबरदस्त विरोध के चलते उनको वापस लौटना पड़ा। ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने वहां पर हल्का बल प्रयोग किया है और बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। लेकिन जानकारी यही है कि उनके जबरदस्त विरोध की वजह से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट दोनों महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए और वहां पूजा अर्चना में हिस्सा नहीं ले पाए। लोगों का विरोध क्या है? एक तो ब्रह्मास्त्र का भी अन्य फिल्मों की तरह बायकॉट की कॉल दी गई है, बायकॉट चल रहा है। नंबर दो, रणबीर कपूर का एक बयान हाल में वायरल हुआ है जिसमें एक इंटरव्यू में वो ये कहते हुए सुना जा रहा है कि उसे बीफ पसंद है, यानी गोमांस पसंद है। और इसी को लेकर के आज उज्जैन में उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का। जो जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता देता हूं। ये रवि सेन हैं, वहाँ एक मीडिया हाउस के संवाददाता हैं। उन्होंने बताया है कि आलिया और रणबीर कपूर के उज्जैन आने पर बायकॉट महाकाल दर्शन करने पहुंच रहे थे आलिया और रणबीर। हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया और हिंदूवादी संगठन के नेता अंकित चौबे का एक बयान भी जारी किया गया है। बाद में वहां पर जो हुआ उसकी भी जानकारी हम देंगे, लेकिन कुछ विजुअल वहां के आए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इन दोनों के खिलाफ वहां जम करके नारेबाजी हुई है। विजुअल देख लेते हैं। और चूंकि इस जबरदस्त विरोध के चलते रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मंदिर तक जाएं, जाने का खतरा उठाएं। कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने आगे जाने से इनकार कर दिया कि कहीं धक्का मुक्की में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो जाए। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आयान मुखर्जी, उनके मित्र बताए जा रहे हैं इस समय जो उज्जैन में कलेक्टर हैं।
और जब उनको जानकारी मिली तो उन्होंने इन दोनों को यानी रणबीर कपूर को और आलिया भट्ट को अयान मुखर्जी के साथ अपने आवास पर बुला लिया। जब तक ये प्रदर्शन वगैरह और उग्र प्रदर्शन और जो भी वहां पर विरोध चल रहा था शांत नहीं हो गया, तब तक वो कलेक्टर के यहाँ रहे। और इसके बाद चूंकि आलिया जाने को तैयार नहीं थी तो रणबीर कपूर भी नहीं गए। और उसके बाद अयान मुखर्जी महाकाल गए, महाकाल के महाकाल मंदिर गए, वहां गर्भगृह में जाकर के उन्होंने दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। वहां का भी एक छोटा सा विजुअल आया है। ये वहां का केवल जो फिल्म का डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, वही बाद में वहां तक गया। लेकिन वहां लोगों में इतनी ज्यादा नाराजगी है, जो बजरंग दल के वहां पदाधिकारी हैं उनका एक संक्षिप्त सा बयान है, इसको सुन लेते हैं। वो किस कदर पुलिस प्रशासन से नाराज दिखाई दिए, क्योंकि ये लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। और विरोध प्रदर्शन भी इसलिए क्योंकि रणबीर कपूर ने आपत्तिजनक बयान दिया था। और इनका कहना ये था कि जो व्यक्ति इंटरव्यू में खुलेआम कह रहा है कि मुझे गोमांस पसंद है, ऐसे गोभक्षक को हम महाकाल के दर्शनों की इजाजत नहीं दे सकते, उनको हम मंदिर में नहीं घुसने देंगे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। हम प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे उसको। जो मीडिया के चैनल के ऊपर रणबीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गो भक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं जाने देंगे। काले झंडे दिखाने आए हमने, उसके अलावा हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। हमने सिर्फ काले झंडे दिखाने यहाँ पर आए थे। पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने मारपीट करी है और उसको अंदर लेकर गए। प्राथमिकता से प्रथम हमारा जो आग्रह है पहले तो यह है कि हम रणबीर कपूर जा रहा है उसका विरोध करेंगे, उसके बाद जाके जो इन्होंने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है उसका हम विरोध करेंगे। तो ये उनका बयान सामने आया। और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये लोग शाम को ही इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड किए थे, वहां से ये उज्जैन गए थे। और चूंकि इनका एक पहले ही वीडियो आ गया था सोशल मीडिया पर, जिसमें इन्होंने ये जानकारी दी थी कि ये लोग महाकाल की पूजा करने के लिए उज्जैन पहुंच रहे हैं, इसलिए वहां बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच गए विरोध करने के लिए। और जो घटना बाद में हुई वो मैंने आपको बताई कि करीब 6:30 बजे ये इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से उज्जैन गए और ब्रह्मास्त्र कामयाब हो सिनेमाघरों में, मल्टीप्लेक्स में, थिएटर में, इसके आशीर्वाद के लिए ये महाकाल की पूजा करना चाहते थे। लेकिन उससे पहले ही वहां लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने जम करके विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से इनको वापस लौटना पड़ा है। 9 सितंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन उससे पहले ही इसका बायकॉट का एक जबरदस्त अभियान चला हुआ है। हालांकि जो करण जौहर कैंप है उसने पीआर एजेंसियों के जरिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को एक तरीके से साध लिया है और सभी वेबसाइट्स पर, सभी मीडिया हाउसेस में, उनके पोर्टल पर अगर आप जाकर के देखें
तो एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे इसकी एडवांस बुकिंग ने तो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भूल भुलैया 2 के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए और बाहुबली के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन जब आप मल्टीप्लेक्स के बुकिंग साइट को चेक करते हैं तो समझ में आता है कि जो कुछ हवा बनाई जा रही है वो हकीकत से अलग है। जहां तक महाकाल का प्रश्न है, उज्जैन में जाकर के पूजा अर्चना और दर्शनों का प्रश्न है, मुझे लगता है कि ये सोच भी कहीं ना कहीं करण जौहर और उनके सलाहकारों के दिमाग की उपज थी। शायद जो हिंदू जनता नाराज है उनको ये संदेश देने के लिए ये किया गया कि हम तो हिंदू संस्कृति में हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं उनमें विश्वास रखते हैं और उनके प्रति पूरी आस्था रखते हैं। हमने हैदराबाद में भी देखा था, जिस करण जौहर को कभी देखा नहीं गया किसी के पैर छूते हुए, वो हैदराबाद में लोगों को एक संदेश देने के लिए, खास तौर से हिंदू संस्कृति में संस्कारों में विश्वास रखने वालों को संदेश देने के लिए नागार्जुन के पैर छू रहे थे। और कुछ वैसा ही स्वांग संभवतः उज्जैन में महाकाल के दर्शनों और पूजन का रचा गया, जिसके लिए आलिया भट्ट को और रणबीर कपूर को और डायरेक्टर अयान मुखर्जी को भेजा गया। लेकिन इनका ये दांव भी विफल हो गया क्योंकि लोगों ने इनका जबरदस्त विरोध किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।